नमस्कार, मैं रंजीता झा और रिपोर्टर वर्सेस रिपोर्टर में आपका स्वागत है। रवि, हम मिथिलांचल में हैं और आज बात उस विधानसभा सीट की जहां विधानसभा की चर्चा कम और उसके उम्मीदवार की चर्चा ज्यादा है। जी हां, हम बात कर रहे हैं अलीनगर से बीजेपी की उम्मीदवार मैथिली ठाकुर की। तो चलिए आपको लेकर चलते हैं अलीपुर विधानसभा सीट पर और जानते हैं कि मैथिली ठाकुर का राजनीतिक सफर कैसा रहने वाला है। दरभंगा जिले के अलीनगर विधानसभा में मौजूद हूं मैं और यहाँ ब्राह्मण वर्सेस ब्राह्मण हो गया है। ये क्यों हुआ है? क्योंकि यहाँ से बीजेपी ने मैथिली ठाकुर पर दाव लगाया है। हाई प्रोफाइल चेहरा, हॉट सीट बना हुआ है, लेकिन दूसरी तरफ इसे साधने के लिए आरजेडी ने अपने जो उम्मीदवार को उतारा है वही 2020 में भी विधानसभा चुनाव में उनका उम्मीदवार था विनोद मिश्रा। इसका मतलब कि जो जातीय समीकरण है यहाँ ब्राह्मण सबसे ज्यादा वोट बैंक के तौर पर है, इसके अलावा मुसलमान और यादव। अब देखना होगा कि यहाँ की जनता क्या सोचती है। सबसे पहले उनसे ही बात करेंगे। 81 अलीनगर विधानसभा का जो माहौल है वो इस मर्तबा जो है दिशा निर्देश ये बता रहा है कि कहीं न कहीं सरकार अभी बदलने वाला है। ठीक है, क्यों बदलने वाला है? लोगों से बात हो, क्योंकि अभी जो है जिस तरह से कांग्रेस हो या मतलब आरजेडी हो, जिस तरह से वर्क कर रहा है, जिस तरह से मेहनत कर रहा है, तो ऊपर वाला भी जो है मेहनत का सिला देता है। जो सबसे बड़ी दिक्कत मैं यहाँ पर देख रहा हूँ वो जाम की दिक्कत है। आप मार्केट में आइए, सड़कों के दोनों तरफ जो है वो आपको अतिक्रमण दिखाई देगा, जिसकी वजह से जाम लग जाता है। अब चुनाव में क्या क्या मुद्दे हैं जो यहाँ के दुकानदार हैं उनसे पूछते हैं। आप लोग यहीं रहते हैं? मैथिली ठाकुर को चुनावी मैदान में उतारा है, आप लोग सपोर्ट करेंगे? देखिए, अभी किसी ने बताएंगे हम लोग। हाँ, देखा जाएगा। हाँ। समय आएगा तब। हाँ, हाँ। अभी डिसाइड नहीं किया? डिसाइड नहीं किया है। राजनीति में उनको आना ही नहीं चाहिए। कलाकार है, कलाकार में आना चाहिए, राजनीति में आना नहीं चाहिए। और क्या? अलीनगर में क्या माहौल है? मैथिली ठाकुर को चुनावी मैदान में भाजपा ने उतारा है, सही किया है? एकदम सही किया है। हाँ। एकदम सही किया है। हाँ। कैसा रहेगा मुकाबला यहाँ पे? मुकाबला तो होगा तो, हाँ, लेकिन होगा तो उसका सामना किया जाएगा। हाँ। मैथिली एक कलाकार है, युवा है, उसको टिकट दिया इसलिए हाँ। विकास पथ में जा रहे हैं और मोदी और नीतीश का जो है ना, हाँ। तो बिहार के लिए बहुत कुछ उन्होंने किए हैं। मैथिली ठाकुर ठीक है, आई है प्रचार के लिए? नहीं आया। यहाँ हम अपने क्षेत्रीय नेता देखेंगे या बाहरी के देखेंगे? सो कहिए, हमको अपने क्षेत्रीय नेता को देखेंगे। नया चेहरा, युवा चेहरा है। युवक चेहरा, इसके मतलब क्या? नहीं, विनोद मिश्रा भी तो युवक है। अच्छा। पहली बार खड़ा हुआ, दूसरी बार ईश्वर लेकर हुआ है। कैसे देंगे दूसरे को? अपने घर का आदमी को पहले देंगे खाना या बाहर का आदमी को? इसीलिए हम लोग अपने घर का आदमी को सोचे हैं। आप लोगों को क्या लगता है कि मैथिली ठाकुर के आने से अलीनगर विधानसभा सीट पर क्या कुछ असर पड़ने वाला है? मैथिली ठाकुर तो क्या नाम है, जो उसको बैक में है वही सब कुछ करेगा, लेकिन मैथिली ठाकुर कुछ करेगा। हाँ। बीजेपी कुछ करेगा, बीजेपी करके आया है, अब बीजेपी करेगा। मैथिली ठाकुर ठीक है? हाँ, बिल्कुल ठीक है। लग रहा है चुनाव में इस बार सरकार बदलने वाली है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं ये। हाँ, क्यों बदलने वाली है? क्या यहाँ काम नहीं कर रहे हैं? यहाँ पिछली बार वीआईपी सीट थी, जो वीआईपी से मिश्री लाल यादव जी जीते थे। हाँ। जो 5 साल में कुछ भी काम नहीं हुआ। उससे पहले सिद्दीकी साहब का दौर था। हाँ। उससे पहले महावीर प्रसाद जी का दौर था, जो काफी सारा काम हुआ। इस पिछले 5 वर्षों में कोई काम नहीं हुआ। बिजली फ्री किया है, तकर बाद 1100 रुपया से भी देता है, वृद्धा पेंशन से भी देता है। 1200 रुपया हम पूछे जी वो देता है, तो हम पूछे उतना कौन देगा? मैं मौजूद हूँ अभी अलीनगर विधानसभा में और मेरे दाएं और बाएं 2 शख्स आपको दिख रहे हैं और अहाँ सबके रिश्तेदारी की हवे, अहाँ जीजा छिए और अहाँ उनकर साला। तो अब बात ये है कि मुद्दे राजनीतिक हैं
और ये दोनों अलग अलग मत के हैं, दोनों अपनी अपनी बात कहना चाहते हैं। तो पहले मैं शुरुआत आपसे करूंगी। देखिए, काम पर वोट होगा। नीतीश कुमार जो काम किए हैं और जो कैंडिडेट भेजे हैं गठबंधन की सरकार से, दरभंगा में 4 ओवरब्रिज बनने के लिए जा रहा है, उसके बाद रोड बना है, पुल पुलिया बना है, उसके बाद तारामंडल बना है, एम्स बना है, डबल एम्स बनने बिहार में। तारामंडल जो है जो बीजेपी का राज में बना है, सो पहले पूछिए उनसे, पहले पूछिए तारामंडल कौन बनाया, बीजेपी बनाया कि राजद बनाया कि जदयू बनाया? नहीं, जदयू नहीं बनाया, राजद बनाया, राजद। आपके कहने से राजद बनाया, नीतीश कुमार बना है। उसका है कितना? 36 महीना में बन के तैयार हो जाएगा। 36 महीना में, हाँ, 36 महीना में बन के तैयार हो जाएगा। कौन बनाया? किसने बनाया? नीतीश कुमार जी बना। उसने सिद्दीकी साहब का जाके देख, आपके कहने से हो जाएगा। हमारे कहने से उसमें वोट जाकर अब देखे उसी से सिद्दीकी साहब का है कि नहीं। सिद्दीकी साहब ने उसमें बनाया है। अच्छा, एक बहुत इंटरेस्टिंग होता है कि पहली बार किसका कॉल आया और आपको पता चला कि बीजेपी चाहती है कि आप चुनाव लड़ें। किसी व्यक्ति ने, बड़े व्यक्ति ने फोन किया, किसने आपको कांटेक्ट किया? ये कहीं ना कहीं एक पहले तो ऑफिस से ऐसा फोन आया, हाँ, कि आप अभी कहाँ हैं? दिल्ली में, बिहार में। हाँ। तो प्रधानमंत्री जी से डायरेक्टली अभी इस बीच में बात नहीं हुई, लेकिन प्रधानमंत्री जी ऐसा चाहते हैं कि युवाओं को अब आगे आना है, बिल्कुल, और खासकर महिलाओं को। और कहीं ना कहीं मैं दोनों ही चेक बॉक्स पूरा कर रही हूँ। मुझे कोई आदेश मिला है तो वो मुझे करना है। अगर संगठन ने मुझे कहा है कि तुम्हें ये काम करना है, चाहे विधायक के रूप में, चाहे कार्यकर्ता के रूप में, तो मैं हर चीज के लिए तैयार हूँ। किस तरह का शेड्यूल रहता है पूरे दिन भर का? शेड्यूल मुझे ऐसा लगता है, जो मैंने अभी तक में सीखा है, कि जितने भी लोग हैं उनकी बातें सुनो। यहाँ पे खासकर महिलाओं की जो एक बात है, नौजवानों की जो एक बात है कि हमको रोजगार चाहिए, उसको पहले सुनो। क्योंकि जब आप उनकी बातें नहीं सुनेंगे तो आगे वो क्या कह रही है, क्या चाह रही है, उस पर आप कोई रणनीति या कोई काम या कोई स्ट्रेटेजी नहीं बना पाएंगे। तो जो मैंने अपनी विधानसभा के बारे में एक छोटी सी इच्छा है, और जैसे ही मैं विधायक बनती हूँ तो इसमें मैं जोर शोर से काम करूंगी कि अली नगर को कैसे आदर्श नगर के रूप में बदला जाए और कैसे यहाँ पे एक सांस्कृतिक केंद्र स्थापित किया जाए। एक छठी मैया का गीत, छठी मैया के गीत तो हाँ बिल्कुल होनी चाहिए। बहुत सुंदर। किरवाजे भरेला घवद से, ओह पर सुगामीर राय, ओह पर सुगामीर राय, मार बोरे सुगवा धनुख से, सुगा गिरे मुरुझाए, सुगा गिरे मुरुझाए। एक गीत है जो मैं बाबा के मुंह से सुनी, तब से मैं हर कीर्तन में गाते आई। आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। क्या अलीनगर सीट से मैथिली ठाकुर की नैया पार हो जाएगी या फिर रंजीता, उनको यहाँ पर टफ मुकाबला झेलना पड़ेगा? देखिए, ब्राह्मण वोट बैंक को साधने के लिए भले ही बीजेपी ने एक ब्राह्मण उम्मीदवार उतारा रवि, लेकिन महागठबंधन के भी विनोद मिश्रा हैं यहाँ। और सबसे बड़ी चुनौती मैथिली ठाकुर को यहाँ हो रही है कि उन्हें बाहरी उम्मीदवार कहा जा रहा है। अलीनगर सीट से आज बस इतना ही। अगले एपिसोड में आपको नई विधानसभा लेकर चलेंगे।